हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग लेखक परिचय में श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जानने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने ए.के. झा, अजित कुमार झा के बारे में जाना था। ठीक है, आज हम देखेंगे श्रीनिवास पानूरी जी का जीवन परिचय। देखिए, जीवन परिचय में आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना कि एग्जाम में पूछा जाएगा। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना पढ़ना कोई काम नहीं देगा, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो पूछा जाता है मैं आपको वही पॉइंट जो है यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 1920 साल याद रखिए 1920। 1920 में जो है एक महान व्यक्तित्व का जो है जन्म होता है, शालिग्राम पानूरी जी और दुखनी देवी के माध्यम से। ठीक है, किनका जन्म होता है? श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म होता है। तो कह सकते हैं कि श्रीनिवास पानूरी जी के जो पिताश्री का नाम पहले तो आपको याद रखना है कि शालिग्राम पानूरी, और इनके माताश्री का नाम याद रखना है दुखनी देवी। ठीक है, यानी श्रीनिवास पानूरी जी जो थे बेटे थे किसके? शालिग्राम पानूरी और दुखनी देवी के बेटे थे। इनका जन्म कब हुआ था? आपका 1920 ईस्वी को। एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है 25 दिसंबर 1920 को जो है श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म होता है। खोटा के एक महान लेखक, महान रचनाकार का जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 को। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानूरी और माता का नाम दुखनी देवी। ठीक, इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका गांव का नाम। ठीक है, इनका गांव का नाम याद रखना है, इनका जिला का नाम याद रखना है। तो इनका जो गांव का नाम था वो था आपका बरखा अड्डा। बरखा अड्डा, बरखा अड्डा गांव का नाम था। कहीं कहीं बरवा अड्डा भी लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा। बरखा अड्डा या बरवा अड्डा इनका जो है गांव का नाम था। और इनका जो ये बरखा अड्डा हो गया। ठीक है, और जो इनका ये था जो प्रखंड था तो वो था कल्याणपुर। कल्याणपुर, ठीक है। और कहाँ हुआ था ये आपका? ये हुआ था आपका धनबाद जिला में। ठीक है, तो बरखा अड्डा, कल्याणपुर और धनबाद। गांव था बरखा अड्डा और धनबाद जिला था, ये आपको याद रखना है। तो BKD फॉर्मूला से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जन्म हो गया आपका 25 दिसंबर 1920। शालिग्राम पानूरी और दुखनी देवी इनके क्रमशः माता और पिता, और इनका जन्म बरखा अड्डा गाँव में धनबाद जिला में। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। तो इनके द्वारा जो रचित कविता है उनको भी आपको देखना है, जैसे कि बाल किरीन इनका एक कविता संग्रह है। देखिए, कविता संग्रह और कविता में फ़र्क है। कविता संग्रह में क्या होता है, कई सारे जो है कविताएं जो है उसमें होता है। जैसे आंखिक गीत हो गया, इनके द्वारा रचित एक कविता है। ये क्या है? कविता संग्रह है। बहुत सारा कविता आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिव्य ज्योति, ये इनका कविता संग्रह है। और ये देख सकते हैं तितकी, ये भी इनके द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। और एक देख सकते हैं यहाँ पर परिजात। ठीक है, ये परिजात भी इनका क्या है? एक कविता संग्रह है आपका। और मधुक देशे, मधुक देशे भी आपको याद रखना है। खंड काव्य की बात करें तो इसमें आपका राम कथामृत है खंड काव्य। और समाधान, ये भी याद रखना है। समाधान जो है इनके द्वारा लिखा गया, हालांकि ये अप्रकाशित रचना है। समाधान खंड काव्य है, लेकिन आपका अप्रकाशित रचना है। अग्नि परीक्षा है इनका खंड काव्य। और मोहभंग, मोहभंग भी है आपका। और मेघदूत है। क्या है आपका? मेघदूत। मेघदूत के बारे में एक याद रखिए कि ये जो काव्य है ये आपका अनुदित है, यानी कि अनुवाद किया हुआ काव्य है। क्वेश्चन आपसे अगर पूछेंगे कि श्रीनिवास पानूरी जी के लिखा गया कौन सा काव्य है जो कि अनुवादित है, तो आपका मेघदूत आपका सही उत्तर होगा। तो इतना जो है काव्य जो है इनके द्वारा रचित है, ये सारा चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नाटक। नाटक में आपको चाभी काठी इनके द्वारा लिखा गया है। उद्भासल कर्ण जो है इनके द्वारा लिखा गया है। कहानी इनका द्वारा लिखा गया है कुसमी। देखिए, कहानी और कहानी में, कहानी संग्रह और कहानी में फ़र्क क्या है। कहानी संग्रह में आपका बहुत सारा कहानी रहेगा, जैसे आपका सोन माटी कहानी संग्रह हो गया, उसमें बहुत सारा कहानी है। उबार है, ठीक है, तो उबार एक कहानी हो गया। तो इसके इनके द्वारा जो लिखा गया कहानी है वह कुसमी। और कहानी संग्रह इनके द्वारा लिखा गया है रक्ते भीजल पाखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है रक्ते भींजल पाखा। कहानी संग्रह और कहानी है आपका कुसमी। पत्र पत्रिका का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया है, जैसे कि मातृभाषा इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, और खोटा तितकी, ये भी याद रखिए, ये जो है पत्र पत्रिका है जो इनके द्वारा संपादित किया गया है। और ये याद रखिए कि जुगे गीत जो है इनके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा का काव्यानुवाद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो है जुगे गीत याद रखिए इनके द्वारा रचित किया गया है, जो कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्यानुवाद है। जो कम्युनिस्ट का मैनिफेस्टो था
ठीक है, उसका जो है खोटा में अनुवाद किया गया है आपका श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, जिनको नाम इन्होंने दिया है जुगेक गीत। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यू है श्रीनिवास पानूरी जी के सही जन्म बछर छाटा, यानी इनका जन्म कब होता है आपका। तो ऑप्शन है 25 दिसंबर 1920, 20 सितंबर 1920, 25 सितंबर 1925 और 25 सितंबर 1929। तो इनका जन्म हुआ था आपका 25 दिसंबर 1920 को। श्रीनिवास पानूरी जी की मृत्यु बछर छाटा, तो इनका मृत्यु कब हुआ था। अब देखिए, इनका मृत्यु हुआ था 7 अक्टूबर 1986 को। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है 7 अक्टूबर 1986, ये ऑप्शन आपका सही उत्तर है कि 7 अक्टूबर 1986 को जो है इस महान स्तंभ का जो है देहांत हो जाता है। तो 7 अक्टूबर 1986 को श्रीनिवास पानूरी जी का मृत्यु होता है। अगला प्रश्न है श्रीनिवास पानूरी जी गाँव सही नाम छाटा। देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और लेखक परिचय से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इनका जो गांव का नाम क्या था, बरखा अड्डा या बरवा अड्डा कल्याणपुर में, सी आपका सही उत्तर होगा। तो गांव का नाम आपको याद रखना है, जिला याद रखना है धनबाद। मेघदूत इनकर कैसन रचना है। जो मेघदूत इनका रचना था, हमने बात करा मेघदूत इनके द्वारा रचित है, तो मौलिक प्रबंध काव्य रचना था, अनुवाद था, उपन्यास था या नाटक था। तो हमने बात करा थी इनके द्वारा एक काव्य लिखा गया मेघदूत, जो कि इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। तो एक अनुदित काव्य है मेघदूत, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा रचा गया है। तो अनुदित काव्य है मेघदूत, याद रखिए। नेक्स्ट है पानूरी जी कौन विधा रचना ना करल हत, माने कौन सी विधा में इन्होंने रचना नहीं किया है। पहला खंड काव्य किया है इन्होंने, दूसरा नाटक किया है इन्होंने, तीसरा महाकाव्य ये नहीं किया है, उपन्यास भी इन्होंने किया है। तो बी जो ऑप्शन देख रहे हैं महाकाव्य, इन्होंने इसका रचना जो है नहीं किया है। अगला प्रश्न, पानूरी जी के अक्षय बोर के कहलतीन। ये अक्षय बोर मैंने अक्षय बोर है, इनके जैसा कोई सानी नहीं है और इनको कोई मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ऊंचा यही है, अक्षय बोर है, अक्षय बोर है। तो ये सर्व विद्यमान है और सर्वोपरि है, इस तरह से कह सकते हैं। और ये हमेशा जो रहेंगे अक्षय, इनको कोई हिला नहीं सकता है, इस तरह का जो अक्षय बोर इनको कहा गया है किनके द्वारा, तो शांति भारत के द्वारा कहा गया है इनको अक्षय बोर या अक्षय बोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक कर लीजिए। तो पानूरी जी के अक्षय बोर या अक्षय बोर के कहलतीन, तो शांति भारत जो है इनको कहा था अक्षय बोर या अक्षय बोर। तो इस वीडियो में इतना ही। पहले वीडियो देखिए आप AK झा वाला, उसके बाद श्रीनिवास पानूरी देखें, और धीरे धीरे जो है हम सारे जो लेखक के परिचय हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।